कहने से बंदा मुसलमान नहीं होता, किरदार से होता है। देखो MNAs आएँ या जाएँ, खान साहब रहें या ना रहें, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि इंशाल्लाह इमरान खान के साथ जो अवाम 2018 में खड़ी थी उससे डबल अवाम इमरान खान के साथ हो गई है। वो MNAs जो PTA की टिकट पे मुंतखब हुए आज सिंध हाउस में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कुछ अर्सा पहले जब वज़ीर आला पंजाब का मतलब वज़ीर आला चूज़ करना था इन्होंने, तो उस टाइम भी जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ भर के जो उधर बनी गाला में लेके गए थे, उसको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहेंगे आप? उस टाइम भी तो बहुत बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी जब वो जहाज़ में बैठ के वो उधर गए थे, बनी गाला में गए थे और उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की थी। बताइए जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये सरेआम मीडिया पे बैठ के दावा कर रहे हैं हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, MNAs को खरीद रहे हैं जवेद लतीफ़ साहब, क्या ये जायज़ है, क्या ये ठीक है? उस टाइम भी तो वैसे ही हुआ था। उस टाइम गलत हो गया, अब ठीक है? तो उस टाइम गलत हुआ था जब तब उस टाइम ठीक था तो अभी भी ठीक है, अगर उस टाइम गलत था तो अभी भी गलत है। अभी जब ये कह रहे हैं कि उस टाइम ये गलत कर रहे हैं तो इनको उस टाइम फील होना चाहिए था कि हम लोग गलत कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। तहरीक अदम एतमाद के मुतालिक क्या समझते हैं, कौन आ रहा है? अपोजिशन जीत जाएगी इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान को नोटिस भेज देता है, आज इनको नोटिस क्यों नहीं भेज रहा? इमरान खान को भी जहाँ पे अपोजिशन गलत होती है उनको भी नोटिस भेजता है, मुझे लगता है वो आज़ाद इदारा है इलेक्शन कमीशन। जी जी सर दो बातें मुझसे ही कर लें। ये भाई ने बोला कि जब खान साहब हुकूमत बना रहे थे तो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे, तो मैं आपसे बताता हूँ नवाज शरीफ इलाज किधर से करा रहे हैं? आप बोलिएगा, ये जवाब देते जाएंगे। इधर मैं जवाब दूंगा। किधर से? लंदन से करवा रहे हैं। बच्चों की शादियाँ किधर कर रहे हैं? बच्चों की शादियाँ मुझे नहीं पता, बच्चों की शादी किधर। अच्छा जायदादें किधर हैं? जायदादें पाकिस्तान में भी हैं, लंदन में भी हैं। अभी रिहाइश पज़ीर किधर है? रिहाइश पज़ीर लंदन में। अच्छा मुझे पता, मुझे नहीं अभी मैं आपका भी सवाल का जवाब दूंगा, मेरा दो। अच्छा मुझे बताओ उसके बच्चे कारोबार किधर कर रहे हैं? उसके बच्चे कारोबार पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, लंदन में भी कर रहे हैं। अच्छा तो मुझे ये बताओ ये सियासत किधर कर रहे हैं? सियासत पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, लंदन में बैठ के भी कर रहे हैं। लंदन में कोई काउंसलर मुंतखब हुआ है कभी, जनरल काउंसलर? अच्छा मेरी बात सुनो ना, जो बिल्कुल सियासत की प्राइमरी क्लास होती है, वो अल्लाह के बंदे उसको अपना शहर ही ना रखें, वो उसको आप उसको बोले सियासत उधर करे। वही तो मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने। अब जरदारी को देखो, अभी आपको देखो आप मुझे दलील से कायल करोगे। आप सुनो ना, सुनो नहीं बोलो, 2 नंबर है बात, 2 नंबर है, उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अच्छा बात सुनो, जरदारी पे आ जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए हॉर्स ट्रेडिंग की बात बिल्कुल। अच्छा सुन, हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें, जो ये दावा कर रहे हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, MNAs को खरीद रहे हैं, क्या ये जायज़ है कि ठीक कर रहे हैं? आप खान साहब ने लगा के हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। जब खान साहब ने बोला सेनेट का इलेक्शन शो एंड कराओ, क्यों इन्होंने मुखालफत की? खान ने क्या, उसकी क्या मर्जी थी कि जो जिसको वोट देता है बिल्कुल दिखाए कि मैं हाँ इसको वोट दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ। क्यों इन्होंने मुखालफत की? इसीलिए कि हम ज़मीर बेचेंगे। आज आपको उस आदमी के खिलाफ बात कर रहे हो जिसने इसकी मुखालफत की है, जिसने ज़मीर बिकने से इनके बचाया था कि ज़मीर का सौदा नहीं करो। मेरी बात सुनो, शो एंड का इलेक्शन खान साहब ने बोला था करो, बोले जवाब दे। बोला था जी जी। तो आप खान साहब पे किस तरह इल्ज़ाम लगाने के हॉर्स ट्रेडिंग की थी? तो आपको नहीं लगता कि सेनेट के वो तो देखो हमारे जमहूरियत निज़ाम है, ठीक है। हमारा ये निज़ाम ये है कि जो इत्तेहादी हैं, ठीक है, उन्होंने मिल के हुकूमत बनानी है। खान साहब ने बिल्कुल इनको शामिल किया। इनको अब जो परवेज़ इलाही है, जिसको कोई मैं कहता हूँ कि कुछ भी उसको दे दिया, इसलिए किया कि उसको दे दिया था, स्पीकर बना दिया, मिनिस्ट्रियाँ दे दी हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन खान साहब ने तो ये भी बोला ना कि इस्लाहात ला रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं जो है वो आने दे रहे? अब वो 10 रुपए का स्टाम्प पेपर दिखा के निकल गया लंदन को, कहता है इधर मर रहा हूँ उधर जी रहा है। कौन, नवाज शरीफ? हाँ वो तो इमरान खान ने खुद भेजा यार। अभी तो इमरान खान कहता है कि मेरे से मिस्टेक हुई है वो भेज के। और ठीक है, तो इधर क्या एक्टिंग कर रहा था कि मार रहा हूँ? तो वो तो मेडिकल रिपोर्ट्स देख के उन्होंने भेजा है ना यार। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि ये 40 साल से जज खरीद रहे हैं, डॉक्टरों की जैली मेडिकल रिपोर्टें बना रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं ये फ्रॉडी है। ये तो हम जी कहते हैं यार, अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, हमें शऊर दिया, हम फैसला कर रहे हैं ना कि यार पहले जब हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, हाँ उस टाइम अलाउ थी, हुई इत्तेहाद हुआ था। देखो इनके साथ सीट एडजस्टमेंट हुई थी, इनको बोला कोई मिनिस्ट्री देंगे, किसी को स्पीकर लगवाएंगे। अब ये जो परवेज़ इलाही है जो 5 सीटों पे कह रहा है मुझे वज़ीर आला बनाओ, अब उसकी औकात है उसको वज़ीर आला बनाने की? 5 सीटों पे कोई वज़ीर आला बनता है? आप बताएं। अगर आपकी हुकूमत जा रही है अगर 5 सीटों से भी, तो आप नहीं बनाएंगे उसको वज़ीर आला? नहीं, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। तो ये सारे
बेशरम लोग ये ईमान का सौदा करने गए हैं और ना कि अपना करने गए हैं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया है उनके वोट की तौहीन कर रहे हैं, ये असल में उनके वोट की तौहीन है। अब उन लोगों को उठना चाहिए, कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इनसे पूछे कि ये तुम अपने बाप के दादे के वोट लेके मुंतखब हुए हो, ये इसी अवाम ने इनको मुंतखब किया और जिन्होंने मुंतखब किया उनको अपने वोट का पूछना चाहिए, क्योंकि ये अभी अपना नहीं, ये उन वोट का सौदा नहीं कर रहे, अपने उन वोटरों की तौहीन कर रहे हैं, उनके मुंह पे तमाचे मारे कि तुम्हारी औकात क्या है। अभी उनको भी उठना चाहिए और अपनी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए कि हमने तुम्हें मुंतखब किया था, इसलिए नहीं था किया कि तुम जाके हमारे वोटों की कीमत वसूल करो उस सौदागर से, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, इसके जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं बेगुनाह पाकिस्तानियों के। अच्छा ये बताएं क्या वजह है, क्यों वो ये सारे MNS जाके सिंध हाउस में बैठ गए हैं? ये भी कहा जा रहा है कि इनकी जो बोली है 20 करोड़ 30 करोड़ की लगी है, ये जो पैसा है ये कहाँ से आया? देखो ये पैसा, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो कोई आप 5 साल के बच्चे से भी पूछे ना तो वो भी आपको बता देगा कि ये जरदारी लोगों ने जो कर्जा मुल्क पे चढ़ा है वो पैसे किधर गए हैं इनसे। वो यही थे ना जो ठेका होता था करोड़ रुपए में, ये 10 करोड़ रुपए कागजों में करा के 9 करोड़ रुपए कमीशन ले लेते थे। ऐसे ही मिस्टर 10% इनको बोलते थे, ये पाकिस्तान की अवाम का पैसा लूट के आज उन्हीं से इन्हीं लोगों को खरीद रहा है। अच्छा बताएं इन MNS के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो बड़े सुकून से सिंध हाउस में बैठे हुए हैं, वहाँ गपशप कर रहे हैं और नमाज़ें पढ़ रहे हैं वहाँ जाके? देखो इनके इन नमाजों का, इनके इन दारियों का, इनका इसका क्या फ़ायदा। इनको तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को मुसलमान कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि जो आदमी अपने वोट का सौदा कर रहा है, अपने ज़मीर का सौदा कर रहा है, वो तो मुंह से तुम्हारे अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहो या ना कहो, असल में होता है दिल की बात, ईमान के जिस पे खड़ा हो। कहने से बंदा मुसलमान नहीं होता, किरदार से होता है और ये इनके किरदार हैं। ठीक है, देखो इमरान खान इनकी नफ्सियात को समझता है। उसको जब वो सेनेट के इलेक्शन में कहता है कि शो एंड इलेक्शन कराओ तो क्यों नहीं कराते। ये ज़मीर फरोश लोग हैं, ये लोगों के आम आवाम से वोट लेते हैं और आके उसी वोट की कीमत लगाते हैं और ऐसे जो है ना ज़मीर ख़रीदारों से इनसे कीमतें वसूल करते हैं ये। लेकिन ये देखो गलती इनकी भी नहीं है, गलती तो हम उन लोगों की है जो इनको वोट देते हैं। कम से कम उनको सोचना चाहिए कि हम ये किन लोगों को वोट दे रहे हैं, आया ये यही लोगों को वोटें दे रहे हैं और यही इनकी जो है वोट की कीमत वसूल करते हैं। तो वोट देने वाले को कम से कम सोचना चाहिए कि हम जिस शख्स को वोट दे रहे हैं इसका माजी में क्या किरदार है। अच्छा ये बताएं पीपल पार्टी वाले, नून लीग वाले सरेआम ये कह रहे हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, MNS को खरीद रहे हैं, इस वक्त इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? देखो इलेक्शन कमीशन को तो ये ख्याल आ जाता है कि इलेक्शन कैंपेन चल रही है, मुंतखब नुमाइंदों को नहीं जाना चाहिए। तो ये जो सरेआम कह रहे हैं कि हम बिक रहे हैं, हम ले रहे हैं पैसे, तुम कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो, तो इनको भी तो सोचना चाहिए ना कि इनको आए, इनको पूछे कि तुम्हारे जो ये बाप के जो है हुकूमत इधर कोई, ये तुम्हारा ये जागीर है अपनी, इसको रियासत समझो, अपनी रियासत है, जो तुम्हारे जी में आता है करो। हम जो खान साहब कहीं चले जाएं तो उसके लिए कहते हैं कि नोटिस आ जाता है, इनका क्या रहे तो वो सत्तू पी के सोए हुए हैं, उनको जैसे कोई पता ही नहीं है। ये जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, क्या समझते हैं अब कौन जीतेगा? 10 MNS तो अपोजिशन के पास आ गए हैं। देखो MNS आएँ या जाएँ, खान साहब रहें या ना रहें, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि इंशाल्लाह इमरान खान के साथ जो अवाम 2018 में खड़ी थी उससे डबल अवाम इमरान खान के साथ हो गई है। उसकी 2-3 वजह हैं। उसकी वजह यह है कि देखो इमरान खान साहब ने जब नेटो के इधर हो रहा था, वो ड्रोन हमले कर रहे थे, उस वक्त यही जरदारी था, यही नवाज शरीफ था, यही मौलाना फजलुर रहमान था जो इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ है, इस्लाम के नाम पर सियासत करता है। इन्होंने क्यों नहीं नेटो के उसके क्यों नहीं की? इसने बोला कि तालिबान के साथ इसको लड़ाई हल नहीं है, मुज़ाकरात करो, इसको तालिबान खान कह दिया। इसने जब नेटो की सप्लाई रोकी, खान साहब का रिकॉर्ड में चेक करो, ये तो अभी कह रहे ना, वो जब हुकूमत में नहीं थे तब भी रोडों पे निकला था और कहा था कि ये हमारी खुददारी और सालमियत पे सवालिया निशान है। कम अज़ कम इनको जो है ये नेटो के सप्लाई, उस वक्त किधर था फजलुर रहमान? इसके तो साइन मौजूद हैं। ये तो कुछ चाहता था कि जी होने दो और बाहर आके कहता था जी हम मुज़ामत
करते हैं इसकी। देखो अल्लाह ताला की जो है ये अल्लाह ताला की चॉइस होती है, इंतखाब होता है कि जिससे मर्जी दीन का काम ले ले। अपने मुल्क में इश्क रसूल का दावा करना बहुत आसान है, अपने मुल्क में गिराओ जलाओ निकलो, ये बहुत आसान बात है। अगयार में जाके ना मानने वालों के में जाके उनके हाँ बोलना कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं, हमें तकलीफ़ होती है कोई करता है। तो देखो अल्लाह ताला ने जो है ना इसी इमरान खान को ये जो मर्जी कहे, अल्लाह ताला ने इसको अपने नबी के जो है ना हिफाजत उसके नामूस के लिए मुंतखब किया और आज पूरी दुनिया में माना इस्लामोफोबिया के दिन मनाया जाएगा। तो ये देख अल्लाह ताला का इंतखाब होता है। ये इस जो फजलुर रहमान है जो अपने आप को बहुत जो है दीनदार कहता है, तो फिर इसके नसीब में नहीं था।